अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द आर्गुमेंट और आज मेरे साथ एक बहुत आम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन सहा। रजा हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो फ्रिक्वेंटली लंदन और कराची में ट्रैवल करते हैं। उन चंद लोगों में से हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो ओरिजिनल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थे वो उसमें रहे भी, और फिर भी पाकिस्तान में वो आपको दिखाई देते हैं। आमतौर पे हम जब कोशिश करते हैं, मुझे पर्सनली ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हम बहुत से सीनियर लीडर से जब बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माइनस अल्ताफ हुसैन कराची कैसा जा रहा है, या आप लोग पॉलिटिक्स में वापस आएंगे या नहीं, क्या फैक्शंस को दोबारा मिलाने की बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट आपसे राब्ता कर रही है या नहीं, ये सवालों के जवाब हमें टेलीफोन पे तो मिल जाते हैं, लेकिन टेलीविजन की स्क्रीन पे इंटरव्यूज करना या उसके बारे में खुल के बात करने में हमें एज ए जर्नलिस्ट बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज रजा हारून साहब ने मुझे ज्वाइन किया और रजा हारून से बहुत सारे सवालों की भरमार हम रजा हारून साहब के सामने करेंगे कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। रजा भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। You are more than welcome. Thank you for जी inviting. रजा हारून साहब, हम लोग तकरीबन 1-1.5 साल से तो खास तौर पे सुन रहे हैं। इन द मीनवाइल मैंने अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू भी किया था और उनसे भी मैंने सवाल पूछा था कि एक बहुत ग्रेजुअल और मुस्तकिल मिजाजी से एक कोशिश हो रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो टुकड़े हैं उनको मिला दिया जाए, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, लंदन हो या पीएसपी हो। इसमें आपको कितनी सदाकत नजर आती है और क्या ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं? मैं समझता हूँ अब्दुल साहब कि इससे बहुत ज्यादा सदाकत है, और उसकी बहुत बड़ी वजह को ये नहीं है कि ये तमाम फैक्शंस मिलना चाहते हैं। ये तमाम जो फैक्शंस बने हैं उस ओरिजिनल एमकेएम के पास, जिसका आपने जिक्र भी किया, जिसका कि एक लेगेसी है बहुत अच्छी, उसमें अवाम की सपोर्ट है, अल्ताफ साहब की एक जमाने की क़यादताना सलाहियतें भी हैं। तो वो जो एमकेएम 2016 के बाद खासतौर पर जो फ्रैक्शंस हुए उसके, तो इन लीडरान की तो ख्वाहिश नहीं हो सकती। नंबर एक बात, ये तो नहीं चाहेंगे कि ये एक जगह जमा हो जाए, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद उस वक्त को जरूर फील करती है, मिस करती है, जिस वक्त जाहिर है कि यूनिफाइड एमकेएम थी, जाहिर है कि उनके लोगों के पास अपने नुमाइंदे थे, और एमकेएम के नुमाइंदों की एक खास बात ये थी जो अवाम मिस करती कि अवाम के दरमियान रहते थे, अवाम के दरमियान मिस होते थे। सो यस, वेरी मच द थॉट इज देयर। लेकिन क्या ये फैक्शन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं? आई डोंट नो। मेरी जिन जिन से बात होती है वो अपने 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 आप में ही इतने बड़े बड़े कायदीन बन चुके हैं कि उनको एक दूसरे के साथ मिल बैठने में जो लेकिन हिचकिचाहट है ये कैसे होगा जब बीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान ने जब हम इकट्ठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ही घंटों और एक दिन में हमने देखा कि वो अलग हो गए और फिर एस्टेब्लिशमेंट पे मलबा डाला कि उन्होंने इकट्ठे किया था। और अब भी खबरें ये है कि वो चाहते हैं कि आवाम को क्लियर किया जाए कि उस वक्त कसूर किसका था, और कोई भी अपनी लाइन से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोग भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना इकट्ठे ना होना, क्योंकि कहाँ रह गया आप लोगों का निशान? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका वोट बैंक डिवाइड हो रहा है, आपका वोटर सपोर्टर मायूस है, आपके पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है कि आप इकट्ठे हो जाएं और मिलकर काम करें, क्योंकि आप अलग अलग होकर काम नहीं कर पा रहे। देखिए, इस थॉट के साथ इकट्ठे होना मैं नहीं समझता मुनासिब होगा कि मेरा क्या होगा, या मुस्तफा कमाल का क्या होगा, या फारूक सत्तार का क्या होगा, या खालिद। नहीं, इस वजह से अगर इकट्ठे होना है तो वी आर ऑन द रॉन्ग प्रेमिस। हमारा फोकस ही गलत है। अगर अवाम के भले के लिए इकट्ठा होना है, अवाम को उनकी हकीकी नुमाइंदगी वापस देने के लिए इकट्ठा होना है, और अवाम को अब इस पार्टी के अंदर लीडरशिप का रोल देना है, तो मैं समझता हूँ हमारी बेसिस ठीक होगी। वरना वी डोंट मैटर। हमारी सबकी जो है वो, हम सब अपने अपने मुख्तलिफ फैक्शंस बना के मुख्तलिफ फैक्शन में छोटे में फेलियर्स हो चुके हैं। चाहे वो आफाक अहमद साहब हो अपने वक्त के, चाहे वो आमिर खान साहब हो, चाहे वो खालिद मकबूल साहब हो, वसीम अख्तर साहब हो, मुस्तफ़ा कमाल, उनीस कायम खानी, एनीवन, इवन ना अल्ताफ हुसैन साहब अपना लंदन फैक्शन बना के कोई कमाल नहीं किया उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, अगर ये सब इसीलिए है कि किसी एक को वापस ले आना है और मेरा भला हो जाए और तेरा भला हो जाए और पार्टी, इवन पार्टी का भला हो जाए, तो ये रॉन्ग प्रेमिस होगी हमारी। अगर हम लेकिन सब में से आपने इसकी तो तस्दीक किया है कि बिल्कुल राब्ते हैं, बार बार किए जाते हैं, लेकिन ये राब्ते हो क्यों रहे हैं? ये इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए हो रहे हैं, या ये रियलाइज हो गया कि मुहाजिर वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट था? क्या ये रियलाइज हो गया कि अल्ताफ हुसैन के साथ जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हो, ही नीड्स टू कम बैक? या फिर ये बात है कि बाकी सेक्शंस आ जाएं और एमकेएम लंदन से राब्ता नहीं होना चाहिए? लेकिन ये अल्ताफ हुसैन के बगैर कैसे होगा? जान कैसे पड़ेगी इसमें? इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इसीलिए ये डिस्कशन की हद तक है। उससे अगर एक फॉर्मूला यही है जो आपने बताया कि सब कुछ हो जाए, कि सब लोग मिल जाएं, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है।
वो हो भी जाएगा तो कोई कराची शहर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। रह गई साबिक लीडर बानी, जो भी उनको आप कहना चाहें, आज उनकी बात रह गई, तो उनका कोई वर्जन नहीं है हमारे पास। अनटिल अनलेस ही से समथिंग वी कैन नॉट डिस्कस उनकी क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, क्या वो वापस जाएंगे। उनका सियासत में सिर्फ वापस आना काफी नहीं है, उनका वापस जाना बहुत जरूरी है, उनका पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी। क्या वो ये ऑफर कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को इस काम के लिए पेश कर रहे हैं, मुझे उनका वर्जन नहीं पता है। मुझे इन लोगों का वर्जन तो पता है, इसीलिए मैं इस बात को कहते हुए बहुत मोहतात हो जाता हूं कि हम सब किसी के वकील ना बन जाएं मधुर, और हम सबके वकील बन के एक डिस्कशन तो शुरू मुझे कर लगता दें। है कि उनका वर्जन बहुत मुझे लगता है उनका वर्जन इट इज वेरी मच पब्लिक। रजा हारून साहब वो कई दफा कह चुके हैं कि मैंने माफी भी मांगी है, मुझे माफ नहीं नहीं वो किया। नहीं नहीं, नॉट नॉट दैट वर्जन। जी जी। व्हाट इज इज विजन फॉर द फ्यूचर? क्या वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, सिर्फ सियासत में वापस आना चाहते हैं और लंदन में ही रहेंगे? ये हमें नहीं क्लियर है ना, ना उन्होंने कभी कहा है। अगर वो वापस जाना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, सियासत में वापस आना उनसे कोई उनको नहीं रोक सकता। तो लेकिन हम उनका क्लियरिटी नहीं होती ना कि वो चाहते क्या है क्या नहीं चाहते हैं, फिर उनके उनके जो मामलात हैं वो किस लेवल पर डिस्कस हो रहे हैं। यू नो पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इस बात को पाकिस्तान की समझ एक 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 बात और कर दूं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट ख्वाहिशात। अंडरस्टैंड इट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट जमहूरियत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉट अबाउट अ लीडर, अ पॉपुलर लीडर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अबाउट जो वहां फैक्टर्स हैं, जो ग्राउंड पे फैक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जो मैटर भी करते हैं। अगर आप उन सबको एक तरफ करके कोई आइडियलिज्म की बात करेंगी तो दैट विल नॉट गो हियर और देयर। सो देखिए रजा एटलीस्ट हारून साहब, वंस एंड मुझे फॉर, मुझे अगर पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक शख्स ये कह रहा है कि फलां ने मेरे मुकाबले में ज्यादा सख्त बयान दिए हैं, तो अगर उसको बार बार सिस्टम में काम करने की इजाजत दी जा सकती है तो मुझे क्यों नहीं दी जा सकती? तो आपका क्या रिएक्शन है उनकी इस मुतालबे पे? फिर हम ये स्टैब्लिश कर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। जी उनसे बड़े बड़े मुतालबात लोग कर चुके हैं और जिनको मौका मिला है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनसे बड़े बड़े लोगों ने एक्ट किए हैं, उनके बाद उनको मौका मिला। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए जी, उन्होंने तो जो कुछ भी नार लगा अपनी जगह। क्या क्या मुर्तजा भुट्टो साहब ने अल जुल्फिकार को लीड नहीं किया? क्या मुर्तजा भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान का तैयार अगवा नहीं हुआ, अफगानिस्तान नहीं गया? तो वो भी तो वापस आके एमपीए बन गए थे। सो यहां तक तो इनकी बात दुरुस्त है कि जी आपके इस बात को मैं समझता हूँ कि अगर वो माफी मांग रहे हैं और जिन लोगों से मांग रहे हैं, जाहिर है वहां के इदारों से, अदालतों से उनको फेस करने को भी तैयार है, तो वो तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इन सब चीजों के बाद अब अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ सियासत में वापस आना चाहते हैं और लंदन से बैठ के कोई रोल अदा करें? क्योंकि देखिए इसकी जो पॉइंट है ना बतूर, वो समझने की कोशिश करें। अगर वो लंदन से ही रह के अपनी सियासत करना चाहते हैं तो अपने ना तो उनके पास लंदन में टीम है और पाकिस्तान में यही लोग अवेलेबल हैं। So how will that marriage take place? Number one. Number two, अब जब तक कि वो खुद ग्राउंड पे नहीं होंगे और एटलीस्ट अपने उन मुकदमात का सामना नहीं कर लेंगे जो मुकदमा से बड़े अहम हैं, जिसमें जिसमें दो मुकदमात बहुत अहम है। डॉक्टर इमरान फारूक साहब का केस है, दूसरा जिसके अंदर सौलत मिर्जा को फांसी हुई, ही इज अक्यूज्ड इन बोथ ऑफ देम, ही इज इन द कॉन्विक्ट लिस्ट। तो उसका क्या होगा आई डोंट नो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक वो अपनी क्लियर पिक्चर नहीं देंगे कि व्हाट डज ही मीन बाय दैट, वेदर ही वुड, व्हाट इज हिज प्लान, आई डोंट नो। और इसी तरह मैं इन लोग के प्लान नहीं जानता, ना मैं फारूक सत्तार के प्लान जानता हूं, ना मैं मुस्तफा कमाल के प्लान जानता हूं, ना मैं आफाक। ये मुझे पता है कि बड़ी सिंसियर एफर्ट हो रही है, बहुत बहुत सारी जगहों से हो रही है, उन दोस्तों की तरफ से हो रही है जो मैटर करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। तो फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिंसियर एफर्ट हो रही है लेकिन कोई भी सीरियस नहीं है। सिंसियर एफर्ट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है और सीरियस आपके साबिका कॉलीग्स नहीं है, राइट? एग्जैक्टली बिकॉज देखिए ना, ग्राउंड जो है ना, इस बात को समझें। कराची की सियासत अगर आप उसका डोमेन ले लें तो इस वक्त वो पॉलिटिकल ग्राउंड या जो इलेक्टोरल मैंडेट था, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बेशक वो जानकारी थी, वो एमकेएम के हाथ से 2018 में निकल के पीटीआई के हाथ में चला गया इन द टर्म ऑफ नंबर्स इलेक्शन रिजल्ट। अब जो आपको अब जो आपको वो नंबर्स वापस लेने हैं, वो एमकेएम के आपस के फैक्शंस में एक दूसरे को मिला के नहीं लेने हैं, बल्कि अब आपको पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वहां से आपको गेम करना है। तो ये सब आपस में इस बात पे ये अभी तक तय नहीं हो पाए हैं कि इनको यही बात समझ में नहीं आ रही है कि जो आपका बड़ा राइवल होगा, इवन जमात इस्लामी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, हाफिज नईम साहब इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन कराची, वेदर वी लाइक इट और नॉट, और बड़ा अच्छा उनका मिशन है, बड़ा उनका विजन है, कराची के इश्यूज पे खड़े होते हैं। अगर आप कराची के सारे इश्यूज माइनस कर देंगे, कहीं आप आवाज नहीं उठाएंगे और चंद साल बाद आ जाएंगे क्योंकि मेरा माजी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं 20 साल पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं 10 साल पहले बहुत क्लियर था। तो एक आप पॉइंट अपना जो आपने रेज एक किया मिनट एक मिनट, जो आपके तो फिर आप वो साबिका वैक्यूम चूंकि लूज कर रहे हैं, वो आप आर्गुमेंट्स लूज कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा।
तो फिर आप चूंकि आगाह हैं, इस सब प्रोसेस है, तो आप ये बताएं कि वो इस चीज, अगर वो इस चीज से आगाह है कि अब जमात इस्लामी आपकी स्पेस दे रही है, हालांकि जमात इस्लामी बड़ा लो प्रोफाइल रह के बड़े बड़े काम करती रही है ये, और उनका सर क्रेडिट भी मिला है, और उनकी ऑनेस्टी के हवाले से बड़े उनको अच्छे अच्छे इल्काबात मिले, लेकिन पॉलिटिकली दे वर ऑलवेज कंपैरेटिवली वेरी वीक, क्योंकि वो उतना दिखाते नहीं थे अपने आप को। लेकिन जो एमक्यूएम के बिखरने के बाद एक स्पेस है, उसमें जमात इस्लामी को भी स्पेस मिला, वो अपने आप को दिखा भी सके, और अब सोशल मीडिया के दौर में बहुत आसान हो गया है अपनी अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाना। तो ये आपके लिए फिक्रमंदी की बात नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल स्पेस भी कम हो गई है? एग्जैक्टली कम हो गई है, बिल्कुल फिक्रमंदी की बात है, और सबको फिक्र करनी है, इवन लंदन को फिक्र करनी चाहिए, इवन कराची के फैक्शंस फिक्र करनी चाहिए। लेकिन कराची के लोग फिर इंतजार, देखिए ना, किसी भी शहर की आवाम इंतजार में तो नहीं बैठी रहेगी ना। अब जो नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, वो शायद महीने 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है पिछली हेयरिंग के बाद। अगर वो इलेक्शन हो जाता है तो आप लोकल गवर्नमेंट की स्पेस भी खो देंगे। जिस शहर में लोकल गवर्नमेंट की स्पेस आप खो देंगे, और आज एमकेएम वो स्पेस खो देगी, बिल्कुल 200% नजर आ रहा है कि एमकेएम विल नॉट बी एबल टू गेट देयर मेयर। सिवाय 3 डिस्ट्रिक्ट के बाद एमकेएम को इन्फ्लुएंस ही नहीं है। कोरंगी के इलेक्शन में, लांडी के इलेक्शन में आपने हाल देख लिया क्या हुआ है। तो अगर आप ये स्पेस खो देंगे और 4 साल तक इस शहर पे किसी और पार्टी का मेयर रहेगा, तो आप कमबैक कैसे करेंगे? ठीक है ना, ये जैसा प्रॉब्लम हम होती है मुझे सारी सारी। तो आपको राइटली कमबैक टाइम। कराने की कोशिशें तो की जा रही हैं, थोड़ा खबर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि हम ये चाहते हैं कि इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं, ये ऑफर किया जा रहा है कि आपकी मर्जी की लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे, लोकल बॉडीज पे काम करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, मिनिस्ट्रीज देंगे, ये सब कुछ कबूल क्यों नहीं है? और कौन से मुतालबात हैं जो नहीं, जिस पे कंसेंसस हो पा रहा? मुझे नहीं समझ में आता कि अगर ये मुतालबात पूरे हो रहे हैं तो लेने में हर्ज किया है, बिल्कुल लेना चाहिए। देखें, इस वक्त एमकेएम के, आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी लीडरशिप, किसी भी फैक्ट, कोई एक भी कैरिस्मेटिक लीडरशिप है जो पॉपुलर वोट को अट्रैक्ट करती हो? इस वक्त कोई भी नहीं है शहर के अंदर। इस वक्त इन तमाम फैक्शन में, 4 हो या 5 हो, दे हैव गॉट नो पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस। रह गई जनाब के बात आपकी कि इनको ये ओहदे, बिल्कुल ओहदे ले लेने चाहिए अगर मिल रहे हैं तो। इनके पास तो दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। ये तो इनके, सॉरी, जी मैं ये कहता जी। कि ये तो इनके सियासी फैसलों की कमजोरी है ना, कि इनको सियासी फैसले करने की सकत नहीं है, इल्मियत नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर आप इत्तेहाद में जा ही रहते हैं इमरान खान साहब को छोड़कर एक पीडीएम के इत्तेहाद में, तो आपको उससे कम से कम मैक्सिमम बेनिफिट तो लेना चाहिए था। आज तो आपके शहर में आपको तो विफाकी वज़रा नजर नहीं आते, जो विफाकी वजीर हैं इनके, वो शहर में कहीं नजर ही नहीं आते। सो वीक क्यादत के साथ, नॉन कैरिज्मेटिक क्यादत के साथ आप सबको मिला भी देंगे तो हु विल लीड? who will be that popular force? And you have got not, आपके आपस में कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान के साथ, साल जिसकी की जो कराची में इस प्रोसेस वक्त वाली वो बात मैंडेट है, हमें पसंद हो या ना हो। सॉरी, बस एक बात करूं, आपका मुकाबला है हाफिज नईम उर रहमान के साथ, जो इस वक्त कराची में मूव भी कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी के अंदर भी बढ़ रहे हैं। वोट का मुझे नहीं पता, उनको वोट पड़ता ही नहीं पड़ता, बट ही इज मूविंग अराउंड। आपका मुकाबला है मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो इस वक्त कराची में एज अ मेयर मूव कर रहे हैं। जब आप ये सारा वैक्यूम और स्पेस किसी को दे देंगे और 6 साल बाद आप जागेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 0/0, डबल जीरो।